प्रिय मानस कथा प्रेमियों, अकारण करुणा वरुणालय बाबा भोलेनाथ, माता श्री दुर्गा, वीर बजरंगबली, गणेश भगवान और शनि भगवान की कृपा दृष्टि आप सभी श्रोताओं पर बनी रहे। हम बाबा भोलेनाथ से यही निवेदन करते हैं और अखिल ब्रह्मांड के नायक राघवेंद्र सरकार से यही स्तुति करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आइए, आज का एक छोटा सा भजन है, इसके बाद आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो भजन है कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। जो भी करा ले प्रभु तुम पे न्योछावर, जो भी करा ले प्रभु तुम पे न्योछावर, दे दे सजाया इनाम, दे दे सजाया इनाम, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का गुलाम, हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। हार चुकाए अपनी अक्ल लगा कर, चुकाए अपनी अक्ल लगा कर, थक भी चुकाए अपना बुद्धि लगा, थक भी चुकाए अपनी बुद्धि लगा कर, अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम तेरी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरा ही दर्शन मेरी बंदगी हो, तेरा ही दर्शन बंदगी हो। तुम बिन हो सब सुख हराम, तुम बिन हो सब सुख हराम, हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। दे दो सजाया इनाम, हो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे ले राम, मेरे अलबेले राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामथ शृंहानां वृषाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको, भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। सशङ्खचक्रं सकीर्तिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सचिरुहेक्षणं सहारवत्सस्थलकौस्तुभ्यं नमामि विष्णुशिरसा चतुर्भुजम्। जय श्री राघवेंद्र सरकार, अकारण करुणा वरुणालय, अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज सबके जीवन में मंगल ही मंगल करें। आइए मानस कथा प्रेमियों, आज की कथा का रसपान करते हैं। इसके पूर्व की कथा में मैंने आपको बता दिया था कि राघवेंद्र सरकार का जन्म अवध में हो चुका है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने जैसे ही अपने कानों से सुना राघवेंद्र सरकार के जन्म की खबर को, दौड़ पड़े और जितने भी बाजने बजाने वाले लोग थे सबको आदेशित किया बाजने बजाने के लिए। जितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी भली भांति से जितना भी हो सकता है सबको जो है दान देते हैं, सारे विप्रों वगैरह को दान देते हैं और सबके मन को भर देने वाला दान देते हैं, चाहे गाय हो, धन हो, संपत्ति हो, सोना हो, ये सारी चीजें चक्रवर्ती सम्राट जी दान करते हैं। सब लोग चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और राघवेंद्र सरकार के गुणों की गान करते हैं। सभी देवता लोगों के मन में उत्कंठा होती है राघवेंद्र सरकार के दर्शन की। ब्रह्मा जी अपने देवताओं के समूह के साथ आते हैं दर्शन करने के लिए और
प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। सारी अवध नगरी जो है बंधनवार और पताकाओं से सजी हुई है। ऐसे में सूर्य देवता जो है महीनों के लिए अपने रथ को रोक देते हैं अपने कुल के इस भूषण का दर्शन करने के लिए राघवेंद्र सरकार की। ऐसे में चंद्रमा जो है शिकायत करते हैं राघवेंद्र सरकार से कि हे राघवेंद्र सरकार, आपके वंश का होने की वजह से सूर्य देव जो है अपने रथ को आगे बढ़ा ही नहीं कर रहे हैं। मुझे भी बड़ी उत्कंठा है आपके दर्शन करने की। राघवेंद्र सरकार उन्हें ढाढ़स हो जाते हैं कि हे चंद्रदेव, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी नजर में आप दोनों समान ही हैं। आज के बाद आप मेरा नाम रामचंद्र होगा। मैं अपने नाम के अंत में आपके नाम को जोड़ ले रहा हूँ। आपकी मर्यादा कभी मैं कम नहीं होने दूंगा। इसलिए राघवेंद्र सरकार ने अपने नाम के अंत में चंद्र लगा लिया। इस तरह से राम जी का नाम रामचंद्र पड़ गया। आगे की कथा में गुरु वशिष्ठ जी को चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बुलाते हैं, नामकरण करवाते हैं। जैसे गुरु वशिष्ठ जी घर पहुंचते हैं, चक्रवर्ती सम्राट जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, उनके कमल रूपी चरणों की निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर गुरु वशिष्ठ से आग्रह करते हैं कि हे ऋषिराज, जो भी आपने अपने मन में हमारे बालकों का नाम गुना है, विचारा है, सोचा है, इनका नामकरण कृपया करने की कोशिश कीजिए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के आग्रह पर वशिष्ठ जी जो है कुलगुरु वशिष्ठ जी बच्चों का नामकरण करते हैं। पूरे एक कण से पूरे संसार को शांति देने वाले, पूरे संसार को आनंदित करने वाले, पूरे संसार को समृद्ध करने वाले राघवेंद्र सरकार का नाम राम रखा जाता है। और पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले, यानी विश्व भरण पोषण कर कोई ताकर नाम भरत असोई, सारे संसार का भरण पोषण करने वाले बालक का नाम भरत रखा जाता है। और जाके सिमरन तेरी पुनासा, जिसके नाम से शत्रुओं का नाश होता है, उस बालक का नाम जो होता है वो शत्रुधन रखा जाता है। यानी जाके सिमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा, यानी जिसके नाम के स्मरण मात्र से सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उस बालक का नाम शत्रुधन रखा जाता है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। यानी सारे लक्षणों के धाम, सारे शुभ गुणों के धाम, सारे शुभ लक्षणों के धाम और सारे जगत के आधार जो बालक हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण रखा। और गुरु जी ने सारे बच्चों का नामकरण हृदय में विचार करके रखा। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल केली रस तिहि सुख माना। यानी मुनियों के सब कुछ, मुनियों के धन, सामान्य लोगों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण राघवेंद्र सरकार जी अपनी बाल लीला करने में परम सुख मान रहे थे, ऐसा गुरु वशिष्ठ ने बताया। इसलिए राघवेंद्र सरकार अपने बाल रूप में अवतरित हुए थे। 12 के निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। बचपन से ही अपना परम हित ऐसी जान करके लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के प्रति अपना गहरा प्रेम रखा, अपना गहरा आदर और सम्मान रखा। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई को सेवक जिस प्रीत बढ़ाई, और इधर भरत और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों ने एक सेवक जैसी प्रीति राघवेंद्र सरकार के साथ उत्पन्न की। चारुशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। चारों भाइयों के गुणशील स्वरूप तो अवर्णनीय है, इनकी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी सबसे अधिक गुणों के सागर और सुख सागर राघवेंद्र सरकार हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुअज प्रेम भगति व कौशल्या के गुण। व्यापक ब्रह्म जो है यानी राघवेंद्र सरकार श्री हरि विष्णु जो राघवेंद्र सरकार के रूप में जन्म लिया है, उन्होंने वो व्यापक ब्रह्म है, हर जगह व्याप्त है, निरंजन है, माया से रहित है, निर्गुण है, यानी निर्गुण है, विगत विनोद है, विनोद रहित है, सुअज वो अजन्मे प्रेम के भक्त भगवान श्री हरि विष्णु जो है कौशल्या जी की गोद में अवतरित हुए हैं अपनी बाल लीला को दिखाने के लिए। और माँ कौशल्या के वात्सल्य प्रेम को पाने के लिए, माता कौशल्या को अपना वात्सल्य प्रेम देने के लिए उनकी गोद में आज जन्म लिए हैं, जो अजन्मे हैं, व्यापक है, निर्गुण है, विनोद रहित है। ऐसे राघवेंद्र सरकार को हम नमन करते हैं। इस तरह से चारों सुकुमार जो नवजात शिशु हैं, उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा जाता है। राम जी सकल गुणों के धाम है, पूरे विश्व को शांति देने वाले और आनंद देने वाले हैं। सारे जगत के आधार लक्ष्मण जी हैं,
सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले भैया भरत हैं, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उस भाई का नाम शत्रुघ्न रखा जाता है। इस तरह से चारों भाइयों का नाम रखा जाता है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। एक बात तो राघवेंद्र सरकार इस तरह की लीला करते हैं कि माँ रसोई घर में पकवान बना रही होती हैं और उधर भगवान श्री राम को नहला धुला करके पालने में सुलाने चली जाती हैं, सुला देती हैं। तो देखती हैं कि जहां पर पूजा पाठ करने के बाद, स्नान करने के बाद जो नैवेद्य उन्होंने चढ़ाया था उसको भी वो नन्हा बालक जा करके ग्रहण कर रहा था। और तो दौड़ करके जाती हैं देखने के लिए कि उस बालक को तो मैं सुला के आई हूँ। जैसे ही पालने की तरफ दौड़ती हैं देखने के लिए, तो वो छोटा शिशु जो होता है वो पालने में होता है। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माता कौशल्या जी के शंका वाली दृष्टि को महत्व देते हुए कि यहाँ वहां भी बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा। उधर पालने में भी बालक है, इधर जो नैवेद्य मैंने परोसा है वहां पर भी मैंने बालक देखा। कि मेरी मति का भ्रम है या कुछ और है। ऐसे में माँ कौशल्या की संशय को दूर करने के लिए राघवेंद्र सरकार अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं और माँ उनके ऊपर वारी जाती हैं और अपना अहोभाग्य समझती हैं कि नारायण का अवतार उनके घर में हुआ है, उन्हें वात्सल्य प्रेम प्रदान करने के लिए। इस तरह से आज की कथा संपन्न होती है। मेरे प्यारे राम जी के भक्तों, आप सभी को सादर नमन है। आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। नमः। एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। जय श्री राम।